नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ झारखंड का बुलडोजर सीरीज। ठीक है, बुलडोजर सीरीज लेके आ रहा हूँ। आप लोगों का बहुत डिमांड था कि सर झारखंड की प्रीवियस ईयर कहाँ से करें, एमसीक्यूज कहाँ से करें। तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो में है, क्योंकि इसमें आपको A to Z बताया जाएगा। झारखंड के लास्ट जितने भी एग्जामिनेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होगा, जो मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूछोगे बुलडोजर सीरीज क्यों रखा सर नाम, तो इतना तगड़ा तगड़ा कंटेंट इसमें रहेगा। एक क्वेश्चन से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि किसी भी एग्जाम को, CGL हो, JPSC हो, वहाँ जाओ और उसको रेल दो पूरा एग्जाम के एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। और हाँ यार, अगर वीडियो सही लग रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यही सब मेरी मोटिवेशन का मेन कारण होता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर उस तरह से नहीं आ रहे। तो प्लीज़ आपसे, अगर वीडियो नहीं लाइक करे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ना लगे तो निकल जाना, लेकिन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और नंबर के साथ अपना आंसर लिखते जाना। मैं टाइम दूंगा और लास्ट में मिलाना कि तुम्हारे कितने सही हुए। ठीक है, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं आज का सीरीज। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन द इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। भारत में झारखंड का स्थान जनसंख्या के संदर्भ में क्या है। मतलब आपको पूछा जा रहा कि जैसे भारत का जनसंख्या कितना है, तो झारखंड का जनसंख्या भी कुछ है, तो भारत का जो जनसंख्या है उसका अगर रैंकिंग देखा जाए, मतलब स्टेट का रैंकिंग, तो झारखंड किस नंबर में आता है। ठीक है, जैसे पहला नंबर में आपको पता है यूपी आता है, तो उस तरह झारखंड किस नंबर में आता है ये आपको बताना है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। ठीक है, आपने बना लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15वां। झारखंड का जो जनसंख्या है, सॉरी जनसंख्या नहीं, 14वां। ठीक है, यहाँ जनसंख्या पूछा है, तो जनसंख्या के अनुसार जो झारखंड का रैंक है वो 14वां है। झारखंड की अगर जनसंख्या है तो वो है 3.29 करोड़। ठीक है, अगर पूरा डिटेल में देखो तो 3 करोड़ 29,88,000 और 134। ठीक है, ये डिटेल में पूरा अगर तुम्हें पॉपुलेशन चाहिए तो। और इंडिया में इसका रैंक है 14th। ठीक है, और इसी के साथ एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि 15th रैंक। ठीक है, झारखंड का जो है एरिया में, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड कितना रैंक है, 15। अगर झारखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो वो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मतलब 79,714 स्क्वायर किलोमीटर हो गया ये आपका स्क्वायर किलोमीटर में। अगर आपको हेक्टेयर में पूछा जाए तो ये भी याद रख लेना, 79.70 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो फिर से याद कर लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का जो पोजीशन एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कितना है, तो वो 15वां है। टोटल इसका क्षेत्रफल है 79,714। और अगर पॉपुलेशन के अनुसार पूछा जाए तो झारखंड का रैंकिंग 14वां है और इसका पॉपुलेशन है 3.29 करोड़। ठीक है, तो फिर से इसका देख लो, झारखंड का रैंक क्या है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 14वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बंगम मांझी इज रिलेटेड टू विच रिवोल्ट। बंगम मांझी का संबंध किस विद्रोह से था। ठीक है, तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सफा होड़ मूवमेंट। ठीक है, अगर ताना भगत मूवमेंट की बात करें, ताना भगत आंदोलन आपका हुआ था लगभग 1913-14 शुरू हुआ था। और ये जो है पहले था एक धार्मिक सुधार टाइप का आंदोलन, बाद में इसने राजनीतिक रूप ले लिया। और ताना भगत आंदोलन के आप बोलोगे कौन कौन इसमें लीडर थे, तो 3-4 नाम हमेशा याद रखना। जतरा भगत थे, भीखू भगत और शिबू भगत। ठीक है, जतरा भगत तो याद रखना ही। ठीक है, जतरा भगत, यवराव, सिद्धू भगत और शिबू भगत और भीखू भगत। ठीक है, ये टाना भगत हो गए। उसके बाद सफा होड़ मूवमेंट से बंगम मांझी थे, लाल हेम्ब्रम थे जिन्हें लाल बाबा भी बोला जाता है। और सफा होड़ मूवमेंट आपका हुआ था 1870 में। ठीक है, 2 मूवमेंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो चेरो मूवमेंट।
चेरो मूवमेंट कब हुआ था? चेरो मूवमेंट आपका 3-4 चरण में हुआ था, ठीक है। 1770 से 71, उसके बाद हुआ था 1800 से 1802 तक, उसके बाद हुआ था 1818 में, ठीक है। तो इसके लीडर कौन कौन से? तो याद रखना, चित्रजीत राय थे, जयनाथ सिंह थे और भुक्खन सिंह थे, ठीक है। किसके लीडर थे? चेरो के, ठीक है। और चेरो विद्रोह को दबाया किसने था, ये भी पूछ देता है। कौन से इंग्लिश ऑफिसर थे जिसने इस विद्रोह को क्रश किया था? तो वो थे कैमक, याद रखना, कैमक, ठीक है। कैमक क्या थे? दमनकर्ता जिसे आप बोलते हो। तो चेरो विद्रोह को क्रश किया था कैमक ने, इसके दमनकर्ता थे कैमक। अब आते हैं हम संथाल विद्रोह, जो बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 से 56, 1855 से 56 के बीच में। इसमें आपको पता ही होगा, संथाल बंधु थे। संथाल बंधु में कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हो, ठीक है, सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, ठीक है। सुनते जाना, राइटिंग क्लियर ना दिख रहे हो तो। सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव, और उनकी 2 बहन भी थी, फूलो और झानो, ठीक है। तो ये सब संथाल विद्रोह से संबंध रखते थे और इसको दमाया, मतलब दमन करता है। इसके कौन थे? इसके क्रश किसने किया था? तो ये वो थे अलेक्जेंडर, याद रखना। फिर से याद कर लो कि संथाल विद्रोह को क्रश किया था अलेक्जेंडर ने और चेरो जो विद्रोह है उसको क्रश किया था कैमक ने, ठीक है। तो एक साथ आपको चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बंगम मांझी का संबंध किससे था? मतलब इसको जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो जाएगा? सफा होड़ मूवमेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको निकाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, दशम, हुंड्रू, जोना या बूढ़ाघाघ? बताना आपका इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। बूढ़ाघाघ, थोड़ा हाइट भी याद रख लेना, 465 फीट है बूढ़ाघाघ का। अब बूढ़ाघाघ के बाद आप पूछोगे कौन है, तो उसके बाद हुंड्रू, 2 याद रखना। हुंड्रू कितना है? 320 फीट, लिखते जाना। और हुंड्रू के बाद कौन है? दशम है। दशम का कितना हाइट? 130 फीट, 130 फीट। और अगर आपसे पूछा जाए जोन्हा का हाइट कितना है, तो 55 फीट। कॉपी पेन लेके बैठो, जल्दी से लिखते जाओ, ठीक है। बूढ़ाघाघ 465 फीट, उसके बाद दशम का नहीं, उसके बाद हुंड्रू हो गया 320 फीट, उसके बाद दशम हो गया 130 फीट, और उसके बाद सबसे लास्ट में हो गया जोन्हा 55 फीट। तो ये हुआ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब मेंटोस क्वेश्चन क्या होगा? अब आपको चारों बताता हूँ, ठीक है। दशम फॉल जो है वो किस नदी पे है? कांची, KANCHI, ठीक है। हिंदी वालों समझ लेना, कांची, ठीक है। दोनों में लिखना पॉसिबल नहीं है। दशम फॉल कांची में। अब हुंड्रू फॉल किस में है? हुंड्रू फॉल है आपका स्वर्ण रेखा में, स्वर्ण रेखा नदी से हुंड्रू फॉल। जोना फॉल किस नदी पे है? राढ़ू नदी, ठीक है, राढ़ू, याद रखना। और उसके बाद बूढ़ाघाघ किस नदी पे है? बूढ़ाघाघ रिवर है, ठीक है। फिर से याद कर लो, बूढ़ाघाघ सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका हाइट है 465 फीट, ये बूढ़ाघाघ रिवर पे है। उसके बाद आ गया हुंड्रू जो कि 320 फीट में है, स्वर्ण रेखा नदी पे। उसके बाद आ गया दशम जो कि 130 फीट में है, कांची नदी पे। उसके बाद आ गया आपका जोन्हा। और एक चीज़ याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछते हैं, जोन्हा को हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम धारा, ठीक है। जोन्हा को ही हम लोग बोलते हैं गौतम धारा, और ये है 55 फीट में राढ़ू नदी में, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको सब। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर? देखो अभी 2021 का डाटा आया, ठीक है, तो मैं उसके अनुसार आंसर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था तो उस टाइम 2019 का फॉरेस्ट का डाटा आया हुआ था। और फॉरेस्ट कवर का देखना है वीडियो तो मेरे प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा, झारखंड बाबा में, उसमें देख लेना, या सर्च करना PCS बाबा में, कहीं पे भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट का रिपोर्ट उसमें मैंने इंडिया का और झारखंड दोनों कवर किया। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ झारखंड हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर। हर एग्जाम में, JPSC हो, JSSC हो, किसी एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बताना है कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, झारखंड के निम्नलिखित किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो ऑप्शन है आपका वेस्ट सिंहभूम, लातेहार, जामताड़ा और गढ़वा, ठीक है। तो देखो इस बार जो फॉरेस्ट सर्वे आया 2021 वाला, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बाकी वीडियो में देख लेना, उसमें कितना परसेंट फॉरेस्ट है? 29.76%, याद रखना, ठीक है। कितना है? 29.76, 29.76।
और उसके बाद मैक्सिमम अगर पूछा जाए, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, तो वेस्ट सिंहभूम में। कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, लातेहार में। लातेहार में सबसे ज़्यादा जंगल है, कितना है, 56%, 56% जंगल है, ठीक है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादा तो बता दिया मैंने, कम कहाँ है, सबसे मिनिमम कहाँ है फॉरेस्ट झारखंड में, तो मिनिमम कहाँ है, अगर एरिया में देखोगे तो जामताड़ा, बहुत कम जंगल है यहाँ पे, कितना है, 106 स्क्वायर किलोमीटर। मेहनत करो जामताड़ा वाले, पेड़ लगाओ। उसके बाद है जामताड़ा, परसेंटेज में अगर देखोगे तो वो भी जामताड़ा में ही है सबसे कम, कितना है, 5.85%, ठीक है। तो ये होगा आपका, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, वेस्ट सिंहभूम में, परसेंटेज में लातेहार में। सबसे कम जंगल कहाँ है, जामताड़ा में, परसेंटेज में भी जामताड़ा में, ठीक है। कितना जंगल है जामताड़ा में, 106 स्क्वायर किलोमीटर, परसेंटेज में 5.85। वेस्ट सिंहभूम में कितना जंगल है, 3,368 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3,368 स्क्वायर किलोमीटर, और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जंगल है आपका लातेहार में। एक चीज़ और याद रखना कि पिछले साल के कंपैरिजन में, मतलब 2019 का जो डाटा था उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे बढ़े हैं, तो वो बढ़ा है गढ़वा में, ठीक है। गढ़वा वालों को सैल्यूट मारो, एक बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने पर्यावरण रिलेटेड। तो ये आपके एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैकबोन ऑफ झारखंड इकोनॉमी। इन सब में से बैकबोन कौन है झारखंड इकोनॉमी का, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपको पता ही होगा, माइनिंग के लिए फेमस है, माइनिंग माफिया, माइनिंग स्कैम, ये वो होते रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइनिंग, ठीक है। याद हो गया आपको, ऑप्शन सी माइनिंग। उसके बाद एक चीज़ और इसमें देख लो, अब इकोनॉमिक सर्वे 21-22 वाला आया था, उसका कुछ डाटा बता रहा हूँ मैं। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 वाला, 21-22 जो भी आया, उसमें प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, PR से प्राइमरी लिख रहा हूँ, सेकेंडरी लिख रहा हूँ, और टर्सियरी, मतलब प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में देखो तो कितना कंट्रीब्यूशन है झारखंड में, 23.3%, याद रख लें, एग्जाम पूछ सकते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में कितना है, 33%। उसका तृतीयक क्षेत्र जो टर्सियरी सेक्टर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 43.7%, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया, याद रख लेना ये डाटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका, माइनिंग का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज झारखंड पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन रिलेटेड मैंने बात किया, तो देखो बताओ इसका आंसर पहले, फिर मैं कुछ कुछ डाटा लिखता हूँ। हो गया तुम लोग का, चलो देखो अब एरिया झारखंड का कितना है, 79,714, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है, 3.29 करोड़। तो अगर देखोगे कि भारत के रिस्पेक्ट में झारखंड का एरिया कितना है, ठीक है, तो वो है 2.42, ठीक है। और पॉपुलेशन कितना है भारत के रिस्पेक्ट में, तो 2.73%, ठीक है। तो यहाँ की आप पूछा आपसे भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत झारखंड की जनसंख्या है, ठीक है। तो आपको पूछा है जनसंख्या रिलेटेड, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.73, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और ये भी याद रखना, बार बार पूछता है एग्जाम में कि भारत का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो है झारखंड, तो वो है 2.42, ठीक है। याद रखना, एरिया में मतलब क्षेत्रफल में 2.42, और जो आपका पॉपुलेशन है जनसंख्या उसमें 2.73। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नोन फॉर स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कौन ट्राइब फेमस है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सबर, ठीक है। सबर जनजाति की, अब थोड़ा सा जनजाति का परिचय मैं बता देता हूँ। झारखंड में जो जनजाति है, कितनी जनजाति है झारखंड में, टुल बोल रहा हूँ, कुल 32 जनजाति है, ठीक है। कितना जनजाति है, 32। और इसमें 8 जो है वो है प्रिमिटिव ट्राइब, जिसे बोलते हैं आदिम जनजाति, ठीक ना। 32 है, 32 में 8 क्या है, आदिम जनजाति। तो अब देख लो आदिम जनजाति कौन होता है, तो आदिम जनजाति में आपका हो जाएगा, सुन लो नाम, असुर, बिरजिया। इन उनके आने के क्रम से बता रहा हूँ, मतलब सबसे पुराना जनजाति आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो असुर बताना, उसके बाद बिरजिया हो गया, फिर बिरहोर,
3 हो गए। चौथा हो गया माल पहाड़िया, माल पहाड़िया। 5वां हो गया सौरिया पहाड़िया। 6ठा हो गया सबर, सबर करो। 7वां हो गया परहिया, पहाड़िया और परहिया अलग अलग है, ठीक है, परहिया। और 8वां हो गया आपका कोरवा, KORWA, ठीक है। तो टोटल 32 जनजाति है झारखंड में, जिसमें से 8 है प्रिमिटिव ट्राइब या फिर आदिम जनजाति, और सबर उसी में आता है। फिर से सुन लो कौन कौन आदिम जनजाति है। असुर, बिरजिया, बिरहोर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर, परहिया और कोरवा, ठीक है, 8 हो गए। उसके बाद अब देखो सबर जनजाति जो है, थोड़ा थोड़ा जान लो सबर जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये सिंहभूम वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम संथाल, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका आंसर तो पता चल गया आपको, सबर होगा। अब बाकी जनजाति को, बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। संथाल जो है आपका लार्जेस्ट है, कहाँ, झारखंड में लार्जेस्ट, और इंडिया में 3rd लार्जेस्ट, ठीक है। 3rd किस में, इंडिया में। झारखंड में सबसे बड़ा है, और भारत में देखा जाए तो 3रे क्रम पे है। उसके बाद संथाल में क्या फेमस है आपका, घोटुल। घोटुल क्या होता है, जो युवा ग्रह होता है उसको बोलते हैं घोटुल, GHOTUL, घोटुल, ठीक है। उसके बाद इसमें 12 गोत्र होते हैं संथाल में, और 4 वर्ण होता है। वर्ण मतलब इसे हड़ भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ण मतलब जैसे यहाँ होता था ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसे ही संथाल में भी 4 वर्ण होता है। इसमें बोलते हैं किस्कू हड़, मुर्मू हड़, सोरेन हड़ और मरोड़ी, 4 हो गए टोटल। उसके बाद अगर हम बात करें कोरवा की, तो कोरवा जनजाति गढ़वा में पाया जाता है, और ये लोग घूम घूम के खेती करते हैं, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। संथाल वाले परमानेंट करने लगे हैं, बैठ के एक जगह। और कोरवा की जो पंचायत है उसको बोलते हैं म्यारी। एक चीज़ याद रखना, पूछता है MYARE। इन लोगों की अपनी अपनी पंचायत होती है, तो कोरवा की जो पंचायत होती है उसे बोलते हैं म्यारी, ठीक है। उसके बाद आ गया खरवार। खरवार इंपॉर्टेंट है। खरवार देखो 5वीं है, ठीक है। झारखंड में जो जनजाति उसका तो पता ही है आपको, संथाल सबसे ज़्यादा, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, ठीक है, याद रखना। संथाल, उरांव, मुंडा, हो, याद हो गया आपको जनजाति का क्रम, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो इन जनजाति में अगर फिर 5वीं नंबर पे कौन है, खरवार है। तो खरवार किस लिए फेमस है, ये वॉरियर क्लास है, मतलब योद्धा बोलते हैं ये खुद को, कि हम योद्धा हैं, राजपूत के वंशज हैं, इस तरह के। और इनमें कहा जाता है कि ये सत्य के लिए, मतलब सच्चाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। दिस फेस्टिवल इज मेनली फॉर एनिमल। यह त्यौहार मुख्य रूप से पशु के लिए है, ठीक है। कौन है पशु के लिए, तो ऑप्शन है बंदना, जनी शिकार, रोहिणी, हल्फुनिया। इनमें से कौन सा त्यौहार है जो पशु के लिए है, जानवर के लिए है, ठीक है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदना। और याद रखना इसको कब मनाते हैं, तो कार्तिक अमावस्या, ठीक है। कब मनाते हैं, कार्तिक अमावस्या, अमावस्या, कार्तिक अमावस्या में इसको मनाते हैं। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो पालतू जानवर है आपके, गाय, भैंस, ये सब, उन लोगों को कपड़ा वपड़ा और गहना होना से पूरा सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। वंदना में ये सब चीज़ होता है। वंदना का मतलब होता है वंदन करना, पूजा करना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब बाकी हम डिस्कस करते हैं बाकी कौन कौन से। तो सबसे पहले देखो जनी शिकार। जनी शिकार क्या होता है, हर 12 साल में आता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखना 12 साल में आता है। और इसमें क्या करते हैं, वुमेन जो होती है वो मैन का ड्रेस पहन लेती है, मतलब जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, पुरुष का ड्रेस पहन लेती हैं और निकल जाती है पूरा हथियार उथियार लेके। किसका शिकार करने, मुर्गी मिल गया, बकरा मिल गया, सुअर मिल गया, किसी का शिकार कर देती है, ठीक है। मुर्गी, बकरा, ये सब का शिकार करती है और बाद में लौट जाती है, फिर उसको पका वका के ताव वो दे के खाया जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब हो गया ऑप्शन रोहिणी। रोहिणी क्या होता है, जो हम लोग का कैलेंडर मंथ है उसका पहला त्यौहार होता है, ठीक है। इसमें खेत में जो है बीज बोने की परंपरा की शुरुआत की जाती है, मतलब बीज बोने की परंपरा है, बीज बोया जाता है पहली बार, याद रखना, रोहिणी में, ठीक है। उसके बाद हल्फुनिया। हल्फुनिया को बोलते हैं अखैन जतरा, ठीक है, याद रखना, अखैन जतरा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखैन जतरा किसको बोलते हैं, हल्फुनिया को। ये कब होता है, जब सर्द ऋतु खत्म हो जाती है, मतलब विंटर के बाद होती है। और ये होता है फर्स्ट डे ऑफ माघ, माघ महीना
जो आता है उसका पहला दिन को होता है। माघ महीना मतलब नवंबर दिसंबर वाला टाइम, ठीक है। और इस टाइम क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, 2.5 मतलब 2.5 जोत की जाती है, मतलब हल से नो है ना, हल पुनिया मतलब हल से 2.5 गोला किया जाता है। जैसे एक गोला हो गया, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला यहीं तक रहेगा, पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। 2.5 गोला किया जाता है हल्फुनिया में। तो याद रखना, जनी शिकार हो गया आपका 12 साल में। रोहिणी पहला फेस्टिवल है जिसमें बीज बोया जाता है। हल्फुनिया में 2.5 सर्कल बनाया जाता है। और बंदना हो गया कार्तिक अमावस्या में, इसमें पालतू जानवर को सजाया जाता है, तैयार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज बीरू कैलाशपुर परगना रूल्ड बाय किंग कटांग देव, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजा कटांग देव द्वारा शासित बीरू कैलाशपुर परगना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका दुमका, लोहरदग्गा, सिमडेगा या फिर गुमला, ठीक है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का, वो हो जाएगा सिमडेगा, ठीक है। सिमडेगा को बोला जाता है बीरू या बीरूगढ़ कैलाश परगना, जो उस टाइम किंग कटांग देव रूल करते थे, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म जोहार। देखो एग्जाम पढ़ो ना, कुछ भी झारखंड का जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। जोहार का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल। ऑप्शन सी, झारखंड, स्पेलिंग कहीं गलत हो गया ध्यान मत रखना, झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, झारखंड ऑन हेवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, ठीक है। ये हो गया जोहार का कंप्लीट फुल फॉर्म, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ झारखंड। झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। ये एरिया है 1 स्क्वायर किलोमीटर का, मान लो ये क्षेत्रफल कितना है इसका, 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें कितना लोग रह रहे हैं, यही हो गया हमारा जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन है आपका 382, 1106, 414 और 1316। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 414, ठीक है। बाकी जान लेते हैं। 382 मतलब 382 क्या है, वो है इंडिया का, भारत का, ठीक है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो है 382 या फिर 382 कह सकते हैं। दूसरा हो गया 1106, 1106 किसका है, वो है बिहार का, ठीक है। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व वो है 1106। उसका 1316 किसका है, तो 1316 जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका धनबाद का है, ठीक है। झारखंड में देखोगे तो धनबाद सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 1316। और पूछूंगा मैं आपसे सबसे कम कहाँ है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं, तो वो है सिमडेगा। क्या है, सिमडेगा है। इसमें कितने लोग रहते हैं, 159, 159, ठीक है। और जनसंख्या रिलेटेड मैंने सेंसस रिलेटेड हाल ही में एक वीडियो बनाया है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द इरीगेटेड एरिया इन झारखंड इज, ये हिंदी में थोड़ा पिछला ही रिपीट हो गया है तो सुन लो। जो सिंचित भूमि है, सिंचित मतलब जितना सिंचाई किया जाता है, तो सिंचित भूमि झारखंड में कितना है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपका 2 लाख हेक्टेयर, 3 लाख हेक्टेयर, 4 लाख हेक्टेयर और 5 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो 2-3 चीज़ इसमें देखो, आंसर क्या है, देखो इसमें 2-3 चीज़ याद रखना, ठीक है। झारखंड का अगर देखा जाए तो कुल कृषि योग्य भूमि मतलब जिसमें इरिगेशन हो सकता है, ठीक है, वो कितना है, 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये थोड़ा चेंज होते रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बुक में इधर उधर मिले तो टेंशन नहीं लेना। अभी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको देख के मैं रिसेंटली आपको अपडेट कर दूंगा कि फ़िलहाल कितना है, लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है, इरिगेटेड लैंड या फिर कुल कृषि योग्य भूमि कितना है, 38 लाख हेक्टेयर। इतना में खेती हो सकती है, कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। लेकिन शुद्ध बोया क्षेत्र मतलब जितना में सोविंग किया गया है, ठीक है, बीज को बोया गया है, वो कितना है, 23.62,
याद रखना कितना, 23.62। और आपसे पूछा जाए कि कुल सिंचित भूमि कितना है, इरिगेटेड लैंड कितना है, तो वो हो गया आपका 3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख हेक्टेयर। उसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसकी मदद से बनाया गया, तो ऑप्शन है आपके पास सोवियत यूनियन, जापान, जर्मनी, चिकोस्लाविया। सोवियत यूनियन, जापान, जर्मनी, चिकोस्लाविया बताना है आपको बोकारो स्टील प्लांट किसके मदद से बनाया गया था। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत यूनियन। ठीक है, अब बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये बना कब था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पूछते एग्जाम में, 1964 मतलब 1964 में बना था। और यहाँ पे उत्पादन मतलब प्रोडक्शन कब से शुरू हो गया था, 1972 1972 से शुरू हो गया था। और ये कब बना था, थर्ड 5 ईयर प्लान मतलब तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है उस टाइम बना था बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, उसके बाद ये तो ख़त्म हो गया, बाकी का हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब HEC आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में है आपका रूस और वो, तो बता देता हूँ। HEC जो है वो बना था 1958 1958 में, और प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो गया था 1963 से। 1963 से प्रोडक्शन शुरू हो गया था। HEC कहाँ पे है, रांची में है। नेहरू जी ने HEC को बोला था भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर, याद रखना, नेहरू जी ने HEC को बोला था भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर। ठीक है, उसके बाद HEC में देखो तो 3 प्लांट है। ठीक है, FFP, HMBP और HMTP। फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। FFP का फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट, FFP, HMBP और HMTP। तो FFP और HMTP जो है, ठीक है, याद रखना, FFP और HMTP मतलब पहला और लास्ट वाले, ये किसकी मदद से बने हैं, तो ये बने चिकोस्लोवाकिया की मदद से। ठीक है, FFP और HMTP बने हैं चिकोस्लोवाकिया की मदद से, और HMBP जो है वो बना है रशिया की मदद से। ठीक है, याद रखना, HMBP किसकी मदद से बना है, रशिया की मदद से। तो तीनों समझ में आ गए। HMBP किसकी मदद से, रशिया मतलब उस टाइम कौन था, वो सोवियत था। ठीक है, और बाकी FFP और HMTP जो है वो किसकी मदद से बना है, ये बना है चिकोस्लोवाकिया। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है एक है अब जापान की मदद से कौन बना है, एक मिनट, तो जापान से देखो, जापान की मदद से बना है भुरकुंडा जो आपका है। ठीक है, भुरकुंडा में एक फैक्ट्री है जिसे हम बोलते हैं इंडो एशियन ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, ग्लास का उद्योग है, ग्लास का फैक्ट्री है इंडो एशियन। ये कहाँ पे, भुरकुंडा में है, और भुरकुंडा कहाँ है, रामगढ़ में है, और ये बना है जापान की मदद से। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए एक साथ 3-4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं हम। द डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर स्टोन एंड बीड़ी मेकिंग, पत्थर और बीड़ी मेकिंग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पत्थर और बीड़ी बनाने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है। ठीक है, ऑप्शन है आपका लोहरदगा, चतरा, कोडरमा या फिर पाकुड़। बताना आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़। पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी बनाने के उद्योग के लिए फेमस है। अब लोहरदगा किस लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। ठीक है, बॉक्साइट की नगरी भी बोलते हैं लोहरदगा को। मैंने 2400 डिस्ट्रिक्ट का बताया था, उसमें आपको ये चीज़ बताया था। उसका चतरा में जो है आप देखोगे तो क्या क्या फेमस है, एस्बेस्टस के लिए फेमस है चतरा। फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट मतलब जितने भी जंगल से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए चतरा फेमस है। फिर कोडरमा तो आप हर किसी को पता होगा, इसे बोलते हैं माइका कैपिटल, मतलब माइका जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। ठीक है, अभ्रक राजधानी बोला जाता है कोडरमा को। तो याद रखना, लोहरदगा हो गया आपका बॉक्साइट के लिए, चतरा एस्बेस्टस या फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, कोल भी पाया जाता है, कोडरमा माइका या अभ्रक के लिए, और पाकुड़ हो गया आपका पत्थर और बीड़ी बनाने के लिए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड इज होम टू ओवर ऑफ इंडिया टोटल रिसोर्सेज। पूछ रहा झारखंड भारत के कुल संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, मिनरल रिसोर्सेज, उनमें से कितने प्रतिशत का घर है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40%। टोटल देखोगे तो झारखंड मतलब इंडिया में उसका 40% झारखंड में पाया जाता है। अब तो बहुत सारे रिजर्व पाए जा रहे हैं, तो ये डाटा थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन करेंटली जो अपडेटेड है यही है। अभी इकोनॉमिक सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे का जो डाटा है उससे चेंज हो जाएगा। अब आपका जो आंध्र प्रदेश वो सब एरिया उभर के आ रहा प्रोडक्शन के रूप में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे। आपको अब इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इंडिया का टोटल आयरन, ठीक है, मतलब लौह अयस्क कितना पाया जाता है झारखंड में, कितना प्रतिशत, और इंडिया के कितना कोल मतलब कोयला कितना प्रतिशत पाया जाता है झारखंड में, इसका आपको जवाब देना है। और आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है, स्पीड सही है या फिर फास्ट जा रहा हूँ, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस तरह की सीरीज़ और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके लाइक से ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तब फिर मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार दोस्तों।